अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। कराची की ये खूबसूरत और प्यारी लड़की है। नाम है इसका आसमा सोहेल। आसमा सोहेल की उम्र 18 साल है। आसमा ने मोहब्बत और इश्क के जुनून में आकर अपने वालिदैन को कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए जो उसको भुगतना पड़े 2 साल। और फिर साया नाम के एक लड़के के हाथ से आसमा कत्ल हो गई। ये साया कौन था, इसने क्यों किया, इसको क्या मसला था, वजह अनात क्या है। ये वकुआ है कराची का और इलाका है सरजानी टाउन। यहाँ पर रहती है एक फैमिली और उस फैमिली में घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद सोहेल साहब, बीवी का नाम है फाइजा बीबी और इनकी बेटी है आसमा, सिर्फ 18 साल की। मीरपुर खास में सोहेल साहब एक फैक्ट्री में काम करते थे और फैक्ट्री की जानिब से उनको क्वार्टर भी मिला हुआ था जहां पर वो रहते थे। महीने में एक मरतबा या कभी कभार 2 मरतबा ही अपनी फैमिली को मिलने, बच्चों को मिलने घर जाते थे। यही रूटीन एक अरसे से चली आ रही थी। अब पीछे घर पर दादी, माँ और आसमा, ये 3 खवातीन होती थी, मर्द कोई नहीं था। आसमा एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन सिस्टम में पढ़ती थी और ये 9th क्लास की स्टूडेंट थी। यहीं पर एक साया मसीह नाम का लड़का भी पढ़ता था जिसका ताल्लुक मसीह बरादरी से था और ये दोनों वहां पर मिलते हैं, गपशप, दोस्ती और फिर रिलेशन में ये दोस्ती कन्वर्ट हो जाती है और 6 माह के अंदर अंदर ये दोनों इतनी शिद्दत के साथ आपस में मोहब्बत करने लगते हैं कि कहते हैं चलो जी अब शादी करते हैं। उम्रें चेक करें और फैसला चेक करें। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये था कि ये तो क्रिश्चियन लड़का था। आसमा ने कहा कि सबसे पहले साया तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा, फिर निकाह होगा। जिस पर साया ने ये कहा कि मैं तुम्हारी खातिर कर लूंगा और फिर साया कबूल कर लेता है इस्लाम। अब ये साया से बदलकर हो गया यासीन, तो हम ये कहेंगे कि यासीन और साया। अस्मा ने सारी बात अपनी दादी से की और कहा कि मैं यासीन को पसंद करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। अब माँ भी पास बैठी हुई है। माँ कहती है अपनी उम्र देखिए तुमने आसमा, छोटी सी तुम हो, उम्र चेक करो तुम अपनी, और तुम कह रही हो कि मैंने शादी करनी है। अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो, बड़ी तो हो जाओ, शादी के काबिल तो हो जाओ, फिर कर लेंगे तुम्हारी शादी। अम्मी मेरे हाथ से वो निकल जाएगा और मैं उसको खोना नहीं चाहती। अच्छा आप निकाह कर दें, फिर रुखसती बाद में कर देना जब बड़ी हो जाऊंगी। माँ कहती है निकाह कर दो, रुखसती बाद में कर दो। ऐसे लड़के जो हैं वो बदल जाते हैं, छोड़ देते हैं, लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, मसाइल पैदा होते हैं। ऐसे नहीं करना, जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हारी शादी कर देंगे, साथ ही तुम्हें उसके घर भेज देंगे। आसमा ने इस बात को प्रोटेक्ट कैसे किया है, वो कहती है मामा यासीन ऐसा लड़का नहीं है, यासीन वाकई मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि यासीन तो क्रिश्चियन था पहले। मैंने इसको कहा कि मुसलमान हो जाओ, फौरन मेरे पीछे मुसलमान हो गया। पहले तो इसका नाम साया था। माँ ने कहा अच्छा अब तो सोचो ही ना, तुम पागल हो। यासीन वो हो गया मुसलमान, वो हो गया, उसके माँ बाप क्रिश्चियन, खानदान क्रिश्चियन, हम नहीं मैनेज कर सकते भाई, हमने नहीं करनी वहां शादी, अब तो तस्वुर ही कोई नहीं है। और ये बाप को बात बताई, उसमें मारेंगे कि ये तुम क्या कह रही हो। ये कहा कि बात यहाँ पर खत्म कर दो। जब ये स्कूल जाती है, मिलती है यासीन से, तो उसको बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे घर पर बात की थी, तो मेरी तो अम्मी ने खरा जवाब दे दिया कि ना 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 ना। फिर इसको बताता है यासीन के मैंने भी घर पे बात की है, मैंने उनको बताया कि मुसलमान है लड़की। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने मजहब बदल लिया, मैंने सिर्फ ये बताया कि लड़की मुसलमान है। तो उन्होंने भी साफ जवाब दे दिया। फिर दोनों फैसला ये करते हैं कि अब इस मसले का एक ही हल है, वो है कोर्ट मैरिज। और कहता है ये यासीन के कोर्ट मैरिज करूंगा और तुम्हें घर ले जाऊंगा, फिर क्या कर लेंगे, इनके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं। और फिर ये दोनों, एक 9th का स्टूडेंट है, कोर्ट मैरिज हो रही है जी, और लड़के को चेक कर लें यासीन और साया, वो 18 साल का है। कोर्ट मैरिज की बाजू पकड़ा, घर ले गया, एंटर हुआ। माँ ने कहा किसकी बाजू पकड़ी हुई है, तो आगे से कहता है मेरी बीवी है ये, मैं कोर्ट मैरिज करके आ गया हूँ, आप लोग नहीं कर रहे थे। माँ बुरा भला कहने लगी और फिर इसके बाद बोलते बोलते गुस्से में मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए जब आगे होती है, तो यासीन अपनी बीवी के आगे यानी आसमा के आगे खड़े होकर माँ को कहते हैं ना माँ अब नहीं, ये मेरी बीवी है, इस टाइम दोस्त नहीं है, अब नहीं। और फिर उसको लेके कमरे में जाके बिठा देता है। बाप आ गया और बाप ने कहा कि क्या करती हो, थप्पड़ मारने से क्या होता है, जो इन्होंने करना था वो तो ये कर चुके हैं, अब जो होना था हो गया है, इनको कबूल करो, कुछ नहीं हो सकता, यही रहेंगे। आसमा की फैमिली पूरा दिन गुजर गया, आसमा घर नहीं गई तो हुई परेशान। और शाम में स्कूल से राब्ता किया, पूछा इंतजामिया से कि घर नहीं आई है आसमा, तो उन्होंने कहा कि आज तो आसमा स्कूल आई नहीं, उसकी तो प्रेजेंट ही नहीं लगी हुई, रजिस्टर पे एब्सेंट लिखा है।
सहेलियों से राब्ता किया, कोई राब्ता ना हो सका। सब ने कहा कि हमें तो नहीं पता, हमसे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर माँ ने फोन किया बाप को और सारी बात बताई, तो वो शदीद परेशान हुए और फौरन से सरजानी टाउन पहुंचे, मीरपुर खास से। दोनों वालिदैन थाने चले गए, एक पर्चा एक वाक़ दर्ज करवाया, मुद्दई बने बाप। पुलिस ने रेड की घर पर, तो आगे से घर वालों ने और इन दोनों ने निकाहनामा दिखा दिया। पुलिस ने ये कहा कि चलें जी, कुछ मालूमात और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी है, आप लोग थाने आ जाए। उनको थाने ले आए और पुलिस को समझ आ गई कि मामला कोई अगवा शगवा का नहीं है, ये तो पसंद की शादी का मसला है। जब थाने गए और थाने जाकर आसमा के वालिदैन जो हैं उनको बुलाया कि हमने जो रेड की थी कामयाबी हो गई है, आसमा और इसका शौहर थाने में आप लोग पहुंचे। जब वो आते हैं, बताया पुलिस ने कि ये निकाह हो गया भाई, अब ये मियाँ बीवी हैं। तो वालिदैन ने कहा मियाँ बीवी हैं, ये तो क्रिश्चियन है, लड़का निकाह तो होता ही नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? और मेरी बेटी बहुत छोटी उम्र की है, उसको बरकरार लिया इस आदमी ने, निकाह कैसे हो गया? ये वालिदैन कह रहे हैं। आगे से आसमा क्या रिप्लाई कर गया बाप को, क्या हो गया आपको? आप कौन है मुझे तंग करने वाले, बातें करने वाले? आप मेरे बाप तो नहीं है, आप तो मेरे चचा हैं। मेरा बाप तो मुझे बचपन में छोड़ के चला गया था, आप भूल गए क्या? और आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से मुझे यहाँ पर जलील करें। वालिदैन हके बके परेशान कि क्या मुंह में आ रहा है, बोलती चली जा रही है और इस कदर बदतमीजी बेबाकी, और वो भी थाने के अंदर। अब ये सब कुछ जो हुआ, इस पर माँ थप्पड़ मारने के लिए आगे हुई, तो आसमा ने हाथ पकड़ लिया माँ का, कहती है ना मामा, अब नहीं मार खाऊंगी। अब ये सूरत हाल है। पुलिस ने कहा चलें जी, आप लोग अपने घर जाएं, कल अदालत में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर लेंगे। उसके बाद अगला दिन आया, 164 के बयान देने आसमा और यासीन दोनों अदालत में पेश हुए। 164 का बयान दिया और ये कहा आसमा ने कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती हूँ। आसमा शौहर के साथ बाजू पकड़ के ससुराल चले गई और फिर वालिदैन हक्के बके परेशान दुखी होके अपने घर चले गए और आपस में कहा कि बस जो इंतहा हो गई आज अदालत में, अब इसकी हमारी रिश्तेदारी खत्म हो गई। आसमा अब इस अंदरूनी तौर पे सेटिस्फेक्शन में फिर रही थी कि चलो सारे काम हो गए हैं, अब मैं बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारूंगी यासीन के साथ, लेकिन ऐसा हो ना सका। हालात बदलने लगे। जब भी घर में कोई भी छोटी मोटी बात होती, आसमा को डांट पड़ती, उसकी सास की जानिब से अच्छी खासी बातें सुनाई जाती। असल में सास को गुस्सा ये था कि इसने मेरे बेटे को ट्रैप कर लिया है, अभी तो उसने पढ़ना था, सेट होना था, और इसने ट्रैप करके निकाह के चक्कर में डाल लिया, तालीम भी छोड़ दिया उसने, ये गुस्सा करती थी। जबकि आसमा जो है वो शौहर को ये सारी बात बताती थी कि आज अम्मी ने ये किया, आज अम्मी ने ये किया, आज अम्मी ने मुझे ऐसे कहा, आज ऐसे डील किया। आगे से यही कहता था कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, गुस्से में है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा सब्र करो। अब दिन गुजरते गए, मुंह से बात बढ़ते बढ़ते हाथों पे आ गई और अब थप्पड़ मारा करते थे घर वाले। आसमा को हर बात पे जलील करते थे। आसमा ये सारी बात अपने शौहर को बताती तो वो सुनता रहता था पहले और ये कहता था कि ठीक हो जाएंगे, और अब आगे इसने कहा था मुझे क्या हर बात तुम बताती रहती हो, खुद ही घर की बात घर में डील किया करो, शिकायतें मत लगाया करो। अब वो बदल चुका था। अब जनाब पढ़ाई तो निकाह करते हुए ये छोड़ चुका था यासीन, फारिग बैठा रहता था और जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे ये दोनों गुजारा करते थे। अब जब शादी होती है ना तो बीवी के बहुत से अखराजात होते हैं, वो अखराजात ये पूरे नहीं करता था। जब भी आसमा कुछ मांगती तो ये कहता मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, अपनी माँ को फोन करो, मंगवाओ और इस्तेमाल कर लो, तुमने क्या मुसीबत डाल दी मुझे। एक दिन दादी को फोन करके कहती है मुझे पैसे चाहिए, किसी को बताना नहीं, मैं कैसे कहूँ अम्मी अब्बू को, और ये लोग मुझे दे नहीं रहे हैं। दादी ने पैसे चुपके से भेज दिए और किसी को नहीं बताया। आसमा ने रात को मंगवाया बर्गर और मजे से खाया। सास ने देखा और सास ने कहा मेरे बेटे के पैसे बर्बाद कर रही हो बर्गर मंगवा के। तो आगे से आसमा क्या कहती है आपके बेटे के पैसे नहीं है, ये मेरे पैसे हैं, मैंने मंगवाए हैं। इस पर आगे से 2-4 और थप्पड़ पड़ गए। और फिर आया यासीन घर, उसको बताया तो यासीन ने कहा फिर तुमने मुझे शिकायत लगाई। अब यासीन ने भी पकड़ के मारा शौहर ने। अब इस लम्हे इसको एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो इसके आश्रय पर आई थी और ये साथ मिल गया अपनी फैमिली के। इसने कहा मैंने गलत लफ्ज कह दिए थे माँ बाप को, काश मैं ना कहती, मैंने गलत फैसला किया। अब जो सब कुछ हो रहा था ये वालिदैन या दादी किसी को बता तो सकती ही नहीं थी, छुपाती रहती थी, लेकिन कितनी देर। कुछ दिन के बाद एक और लड़की का हाथ पकड़े यासीन घर में दाखिल हुआ और सास ने वार्म वेलकम किया, बहुत अच्छे से रिसीव किया। ये थी दूसरी बीवी जिसको निकाह करके लेकर आया था, शादीशुदा भी थी, भारी असामी भी थी
اور اولاد بھی تھی اس کی. یہاں سچویشن ذرا چینج ہے. یہ ذرا شادی شدہ بھی ہے, میچور بھی ہے, پیسے ویسے بھی ہیں, یعنی باری سامی ہے. تو اس کو کسی نے ذلیل نہیں کیا, اس کو ویلکم کیا. آسما نے کہا کہ میں جب آئی تھی تو آپ نے تو میرے ساتھ بہت شرارت کی تھی, اسے تو آپ ویلکم کر رہی ہیں. لے درادر تھپڑ پہ تھپڑ, اور روتے روتے کمرے میں چلے گئی. پیچھے یاسین کمرے میں گیا اور اس نے بھی جا کے خوب مارا اور یہ کہا تمہاری اوقات ہے کہ تم بولو, اور وہ بھی میری ایک دن کی بیوی ہے, تم اس کے سامنے بول رہی ہو. میں کوئی یاسین نہیں ہوں, میں سایہ ہی ہوں, میں نے کوئی مذہب نہیں بدلا تھا. جاؤ, اور یہ میری بیوی بھی کرسچن ہے, ہمارے مذہب میں سے ہے, نکلو یہاں سے, دفعہ ہو جاؤ, اور یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں رہنے کی. آسما آپ کی دفعہ رک نہ سکی, ضلالت دیکھی, یہ حال کر دیا میرا. اٹھی اور ماں باپ کے پاس چلے گئی, روتے روتے سب کچھ بتا دیا, معافی مانگی. ماں باپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ ادھر, مت جانا واپس, ہم تمہارے ساتھ ہیں, معاف کر دیا. اب کیا ہوا؟ باپ کو اس نے کہا کہ ابو بیٹھ جاؤں. کہتے ہیں آرام سے یہاں پہ بیٹھ جاؤں, میں تمہاری کھلا لے لوں گا اور جان چھڑاؤ اس گندے سے, یہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا. تو کہتی ہے ابو یہی تو وہ چاہتا ہے کہ میں آرام سے یہاں پہ بیٹھ جاؤں, اسی لیے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گی, مجھے صبر نہیں آ رہا کہ مجھے برباد کر دیا اس نے. اور یہ کہہ کر اٹھی, ضد ہو کے غصے میں چلے گئی دوبارہ سے شوہر کے گھر یاسین کے. اب وقت ہوا ہے, ذرا سنیے. 2 دسمبر کو آسما کے گھر سایہ کال کرتا ہے, کہتا ہے کہ آسما نے رسی سے کر اپنی جان دے دی ہے, پہنچو اور میت لے جاؤ. ماں اور دادی حقی بکی کیا بول رہے ہیں. فوراً سے اس کے باپ کو فون کیا جو کہ کوئٹہ میں تھے جاب کے سلسلے میں. سگنلز کا مسئلہ تھا, کچھ ایشوز تھے, ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو پھر ماں اور دادی فوراً سے گئے, جا کے دیکھا تو واقعی آسما کی بیڈ پر پڑی ہے اور گلے میں ٹائٹ رسی ہے. ماں دادی اونچی اونچی غصے میں روتی روتی بولنے لگی, کیا کیا تم نے ہماری معصوم سی بچی کے ساتھ, اللہ تم لوگوں کو یہ وہ اس طرح کی باتیں. پولیس کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی, میت لی, اپنے گھر لائے اور تدفین کر. اگلے دن جب بات سے ہوا رابطہ, باپ کو بتایا, وہ فوراً پہنچا اور اس نے کہا کہ کیوں دفنایا تم لوگوں نے اسے, اس پر قانونی پرچہ بنتا تھا, قانونی کارروائی کروانی تھی, لڑکے پہ پرچہ ہونا تھا, آپ لوگوں نے چپ کر کے دفنا دیا. اس نے کوئی اپنی جان خود نہیں لی, انہوں نے کیا. وہ کیا کرتے ہیں, سرجانی ٹاؤن تھانے فوراً جاتے ہیں, جا کے پرچہ درج کرواتے ہیں, مدعی خود بنتے ہیں اور اس پرچے میں نام لکھا جاتا ہے ملزم شوہر سایہ. پولیس ریڈ کرتی ہے اور یاسین اور سایہ کو کر لیتی ہے گرفتار, اور پھر اس سے کرتی ہے تفتیش. ابھی تفتیش جاری ہے اور یہ جاننا ابھی باقی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ساس نے, سسر نے, شوہر نے مل کر گلے میں رسی ڈال کر اس کو مار دیا ہو دبا کے, اور پھر بعد میں نام دے دیا اس نے خود جان لے لی ہے, یا واقعی اس نے خود لی ہے. ابھی وہ شواہد, فیکٹس اینڈ فگرز, تفتیش, پولیس, یہ سب کچھ ثابت ہوگا جب پولیس ہمیں بتائے گی کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوا ہے. صورتحال آپ کے سامنے ہے, کیس آپ کو بتا چکی, دونوں سائڈوں کا میسج دوں گی, صرف لڑکی کا نہیں. لڑکی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ باپ کو جو کہا کہ تم تو میرے چچا ہو, تم تو باپ ہو ہی نہیں, غلط کیا, شاید اس کی سزا ملی. اور جہاں پر ہم ماں باپ تھے نا, پھر دیکھیں معاف کر دیا, پھر بٹھا لیا. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں شوہر کی, یاسین کی اور سسرال کی, تو ایک پل کے لیے یہ سوچیں کہ اگر وہ بھٹک کے, ورغلا کے یا جنون سے آ ہی گئی ہے, تو آپ لوگ بڑی احساس, آپ بڑی ہیں عمر میں, آپ ہاتھ رکھیں سر پہ, لڑکی کو بسائیں. آپ اس کو جاڑ کے, مار کے, کٹ کے, گھر سے نکال کے, یہ کیا حرکتیں ہیں؟ آپ کے گھر میں بیٹی نہیں ہے, آپ نے نہیں مرنا, آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا, یہ آپ نے کیا کیا. تھوڑی سی آپ کو شرم ہونی چاہیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں. شکریہ.